अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है वर्षा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बारिश के मौसम का सभी को इंतजार रहता है। गर्मी की गहन तपन के बाद बारिश की फुहारें सभी के लिए राहत का सबक बनकर आती है। एक और उन इनसे जहां गर्मी से राहत मिलती है तो वहीं मौसम भी खुशनुमा हो जाता है। बारिश के भी कई रूप होते हैं जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत है इनसे कुछ जुड़े रोचक किस्से एवं तथ्य। बारिश की बूंदें बनने व बरसने की प्रक्रिया भी रोचक होती है। पानी के वाष्प बादल का रूप ले लेते हैं और जब वे ठंडे होकर जम जाते हैं तो पानी या बर्फ के रूप में बरसते हैं। बादलों में अधिक पानी जमने के कारण पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं और जब वे इतनी भारी हो जाती हैं कि बादलों में रुकी नहीं रह सकती तो वे बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं और आसमान से बरसती प्रतीत होती है। बारिश की औसत गति 18 मील प्रति घंटे की रहती है, जिसे 2500 फीट की ऊंचाई से धरती तक पहुंचने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। यह जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती होगी। स्वाभाविक रूप से इसके नाम पर रेगिस्तान की कल्पना उठती है, लेकिन ऐसा रेत के रेगिस्तान के बजाय बर्फ के रेगिस्तान अर्थात अंटार्कटिका में होता है। यहाँ वर्ष भर में मात्र 16.6 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके साथ धरती पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ बारिश होती तो है लेकिन वह धरती तक नहीं पहुँच पाती। ऐसी घटना प्रायः रेगिस्तान में होती है जहाँ बारिश की बूंदें आसमान में ही वाष्प बनकर उड़ जाती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसा कुछ होता है। बारिश की बूंदें पानी से ही बनी हों ऐसा जरूरी नहीं, कई बार ये तेजाब से भी बनी होती है। यहाँ तक कि धातुओं की भी बनी हो सकती है। इसी के साथ बारिश की के रंग भी चौंकाने वाले पाए गए हैं। खून की बारिश सुनकर आप चौंक सकते हैं। मिट्टी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर पानी के रंग को लाल बना देते हैं। लगता है कि जैसे खून की बारिश हो रही हो। बोगोटा, कोलंबिया में भी ऐसी बारिश होने का दावा किया गया है। दूध की बारिश की बात भी चकित कर सकती है। अमेरिका के दो राज्य ओरेगन व वाशिंगटन के 300 किलोमीटर दायरे में फैले 15 शहरों में दूधिया बारिश होती पाई गई, जो बाद में वाहनों एवं खिड़कियों में सफ़ेद चाक के राख के रूप में अवशेष छोड़ गए। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। पहले इसका कारण जापान में किसी ज्वालामुखी से निकले धुएं तथा जंगली आग के धूल आदि को माना गया, लेकिन बाद में खोज करने पर इसका स्रोत 772 किलोमीटर दूर एक झील निकली जिसकी उथली सूखी तली से यह उठी थी। इसी तरह हल्दिया में हरी हरी बारिश होने के लिए चिंता का विषय रही तो तेजाबी बारिश निकली। इसका पानी इकट्ठा करने के बाद में सूखने पर नीली धूल हाथ लगी, जिसका प्रमुख कारण प्रदूषण पाया गया। जहां अधिक प्रदूषण था वहां इस नीली बारिश का प्रकोप अधिक रहा। इसके अतिरिक्त बारिश के कुछ ऐसे भी विचित्र घटनाक्रम मिले हैं जहां मछली, मेंढक व अन्य जीवों की बारिश होती पाई गई। बारिश के साथ साथ जीव जंतुओं का गिरना एक मौसमी घटना है जिसमें पंख रहित जीव आसमान से गिरते हैं। ऐसी घटनाएं कई देशों में घटित होती रहती है। इसके पीछे मुख्य कारण जल स्तंभीय बवंडर टॉर्नेडिक वाटर स्प्राउट माना गया है, जो कि मछलियों से लेकर मेंढक व अन्य जीवों को अपने साथ समेटकर कई मील ऊपर एवं दूर तक ले जाता है एवं बाद में किसी दूसरे स्थान पर बारिश के रूप में आसमान से टपका देता है। इस बवंडर की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसमें दबाव कम पड़ने पर पहले भारी चीजें गिरती हैं और फिर हल्की। इस तरह से इसमें टंगे एक प्रकार के जीव एक साथ धरती पर गिरते पाए गए हैं। सन 2009 में जापान के इशिकावा इलाके में मछली, मेंढक व टेडपोल जहां तहां छत पर, खेतों में मैदानों में पाए गए। हर कोई हैरान था कि ये जलीय जीव यहाँ कहाँ से आए। निष्कर्ष यह निकला कि जल बवंडर इन जीवों को साथ में खींचकर लाया गया और जैसे जैसे यह बवंडर धरती व जलीय क्षेत्र से आगे बढ़ता गया, यह जलीय जीवों को साथ में समेटता गया और वायुमंडल में आगे बढ़ते हुए अंततः दूरवर्ती स्थानों पर बारिश के रूप में इनको बरसाते हुए लोगों को आश्चर्यचकित करता रहा। मध्य अमेरिका के होंडुरस इलाके में मछलियों की बारिश लगभग हर साल होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले लगभग 100 सालों से ऐसी घटना साल में एक बार अवश्य होती है। इस कारण यहाँ के लोग डे लुविया डे पीसेस नाम का उत्सव भी मनाने लगे हैं। सन 2012 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैन जुआन हिल्स गोल्फ क्लब के आसपास एक
एक के बाद करीब 30-40 शार्क मछलियां आकर गिरी थी। बाद में लोगों ने इन्हें इकट्ठा कर वापस पानी में डाल दिया। कारण पता चल ना सका कि ये एक साथ कैसे आ टपकी। ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों की बारिश भी सुनने में आई है। इसी तरह ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी इनकी बारिश हो चुकी है। ऐसा कई बार हो चुका है, जिसका वैज्ञानिक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। बारिश का ओलों के रूप में बरसना भी आम बात है, लेकिन इसके आकार कई बार इतने बड़े होते हैं कि ये चर्चा का विषय बन जाते हैं। खरबूजे के आकार के ओले तक कई बार बरसते देखे गए हैं। ऐसे गोले अमेरिका के साउथ डकोटा में 2010 में कई बार गिरे थे, जो इतिहास के सबसे बड़े ओले माने जाते हैं, जिनका आकार 8 इंच तक का था। यदि ये किसी व्यक्ति पर गिरते तो उसे घायल कर देते। इनके कारण कई गाड़ियों को भारी क्षति हुई थी। इस तरह बारिश एक सुखद एहसास ही नहीं लेकर आती, कुछ प्राकृतिक कारणों से तो कुछ मानवीय हस्तक्षेप के चलते ऊपर बताए गए बारिश के विचित्र स्वरूप भी यदाकदा प्रकट होते हैं, जो कुछ चकित करते रहते हैं, तो कुछ मानव को सुधरने की शिक्षा देकर चले जाते हैं। जो भी हो, ऐसी घटनाएं सबको सोचने विचारने के लिए मजबूर तो कर ही देती हैं। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके बारे में मान्यता थी कि वे किसी भी व्यक्ति से मिलते ही एक बार में उसके मनोभाव भांप लेते थे। एक बार एक फकीर उनसे मिलने आए। उनसे मिलते ही उन्होंने कहा, सूप आ गया। कुछ देर पश्चात राज्य का सबसे धनी व्यक्ति उनसे मिलने आया तो वे बोले, यह तो चलनी है। पास खड़े उनके शिष्य ने उनके दोनों वक्तव्य सुने। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इनके गुरु ने दो व्यक्तियों के विषय में ऐसी अभद्र टिप्पणियां क्यों दी। संकोच करते हुए उसने संत से अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो वे बोले, बेटा, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सूप की तरह बेकार की वस्तुओं को त्याग कर सार युक्त तत्वों को ग्रहण करते हैं, और दूसरे वे जो चलनी की तरह काम की वस्तुओं को छोड़कर बेकार की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। शिष्य की समझ में आ गया कि कामिनी कांचन का त्याग कर परमात्मा तत्व को ग्रहण करने वाले फकीर को सूप, और परमात्मा से विमुख होकर सांसारिक भोग्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले धनी व्यक्ति को क्यों उनके गुरु ने चलनी कहा। राधे कृष्ण।